दोस्तों, कंजर्वेटिव लीडर हैं बरतानिया के अंदर रॉबर्ट जेनरिक। उन्होंने कहा है कि उन लोगों को बरतानिया में पकड़ लिया जाए जो सड़कों पे जाते हुए अल्लाह अकबर का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। अल्लाह अकबर अरेबिक फ्रेज है जिसका मतलब है गॉड इज़ ग्रेट। अब इस स्टेटमेंट के बाद बेसिकली तो ये फॉर्मर इमिग्रेशन के मिनिस्टर भी रह गए हैं और वो स्काई न्यूज़ के साथ बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि जो फार राइट के जो लोग वायलेंस हो रहा है उनको ज़्यादा सख्त हुकूमत जो है वो ट्रीट कर रही है एज कम्पेयर टू मुसलमानों के। ये है डेवलपमेंट बरतानिया के अंदर एक बड़े पैमाने पे। आपको पता है फार राइट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है कि जेनरिक ने ये कहा है कि भाई जब प्रो फलस्तीन डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी तो उस वक्त तो पुलिस जो थी बड़ा सॉफ्ट एटीट्यूड शो कर रही थी। जब हमास ने हमला किया 7 अक्टूबर को इसराइल के ऊपर और ये सारे प्रो फलस्तीनी जो प्रोटेस्टर्स बाहर निकले तो ये तो लोग बड़े आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस इनको अकोमोडेट कर रही थी और लंदन की सड़कों के ऊपर अल्लाह अकबर और अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। तो तब तो किसी को कोई मसला नहीं हो रहा था। आज अगर ये लोग बाहर निकले हैं जिन्हें फार राइट प्रोटेस्टर्स कहा जा रहा है, फार राइट्स, ये जो देखें, ये जो 3 यंग लड़कियों की जो स्टैबिंग हुई और उसके बाद ये सारे के सारे हालात खराब हुए। ये कहा जा रहा है कि आज से 10 साल में कभी इस लेवल पे अनरेस्ट नहीं बरतानिया के अंदर हुआ जितना आज हुआ। और ये जो वायलेंस है, ये जो कुछ हो रहा है नॉर्दर्न आयरलैंड में, इंग्लैंड में, ये आप समझ लें कि ये एक तो मिस इन्फॉर्मेशन जो आई है उसकी वजह से। आज एक बड़ी खबर चल रही है कि एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर एक शख्स को गिरफ्तार कर रही है और उसको कह रही है कि तुमने फेसबुक के ऊपर कुछ ऐसे कमेंट किए, दैट वाज मिस इन्फॉर्मेशन, दैट वाज फॉल्स, और तुमने फार राइट एंटी इमिग्रेशन सेंटीमेंट उसमें शो किया और हम तुम्हें पकड़ने आए हैं। अब पाकिस्तान भी इस तरह की चीज़ों को बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि देखो किस तरह मिसयूज़ किया जाता है फेसबुक, ट्विटर वगैरह को और सोशल मीडिया को, और किस तरह चीज़ें की जाती है। अब ये जो क्या नाम है इनका, रॉबर्ट जेनरिक साहब है, जो ये बातें कर रहे हैं, ये अब जारी बात है इनके बारे में ये तासुर है कि ये एक कंजर्वेटिव लीडरशिप जीत सकते हैं, लेकिन विद इन द कंजर्वेटिव पार्टी एंड विद इन द अदर मीडिया इनके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है। ठीक है जी। अब वो जिसे कह रहे हैं ना कि मैंने अल्लाह के बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने तो इसको प्रोटेस्ट की कॉन्टेक्स्ट में ये कहा। ठीक है जी। ये अब बरतानिया के अंदर बात चल रही है कि आप सारे के सारे मुसलमानों को, सारे के सारे जो जो जो, जो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करने वालों को आप ऐसे थोड़ी कह सकते हैं अगर कोई बंदा ऐसा है। सो बेसिकली मैं आपको बात बताऊं, जेडी वैंस जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने लगे हैं और ट्रम्प के टिकट पे हैं, उनकी एक वीडियो में देख रहा था जो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। उनमें उन्होंने कहा कि मुझे खतरा है, उसने ये जो उसके अल्फाज हैं, उसने कहा मुझे खतरा है कि कौन सा ऐसा वेस्टर्न मुल्क है जिसके न्यूक्लियर वेपन्स ज्यादा खतरे में है। तो लोगों ने पूछा कि कौन सा ऐसा वेस्टर्न मुल्क है। नहीं, उसने वेस्टर्न नहीं कहा, उसने कहा कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके न्यूक्लियर वेपन्स खतरे में है। तो किसी ने कहा कोई, किसी ने कहा कोई, उसने कहा नहीं नहीं, ये पाकिस्तान नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये बरतानिया है, क्योंकि बरतानिया के अंदर बहुत ज्यादा इस्लामिस्ट जो है वो हुकूमत में आ रहे हैं और मुझे खतरा है कि वहाँ बरतानिया के न्यूक्लियर वेपन्स खतरे में। मतलब दैट्स हाउ ही सेड इट। अब तो ये देखिए बरतानिया के हवाले से ये बातें आ रही हैं कि बरतानिया के अंदर मामलात जो है ना, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन प्लस लिबरल्स कि दोनों मिलके अपनी मर्जी की बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। कंजर्वेटिव के हाथ में बहुत कुछ रहा, उन्होंने ब्रेक्सिट करवा दिया, क्या क्या नहीं उन्होंने करवाया। सो लोग अब उनसे तंग हैं। सो लोग वो जो लिबरल फिलॉसफी है उसके पीछे जाना चाहते हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि मुश्किलात पैदा कर रही हैं कि ये अब जितने भी वो वहाँ पे सईदा वारसी हैं, नाज शाह हैं, बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो सारे के सारे कह रहे हैं कि ये जो इस्लामोफोबिक कमेंट्स हैं ये ज़्यादती है, ये मुसलमानों के साथ ज़्यादती है। अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स मेंबर पार्लियामेंट देंगे, इस तरह की स्टेटमेंट लोग देंगे तो फिर क्या होगा और क्या नहीं होगा। सो ये चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं और जो मुसलमान हैं सारे इस वक्त बरतानिया के अंदर वो चीख पुकार कर रहे हैं कि भाई हमारे बारे में इसने ये बातें क्यों की हैं। सो ये जो एक तरफ ये हालात हैं, दूसरी तरफ देखिए ये जो बरतानिया के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए थे ना, प्रो फलस्तीन प्रोटेस्ट हुए थे, जो फलस्तीन के जो हक के उसमें जो प्रोटेस्ट हुए, जिन प्रोटेस्ट के बारे में ये बात हुई कि भाई
یہ جو پروٹیسٹ ہیں یہ پاسا پلٹ سکتے ہیں، یہ پروٹیسٹ پاسا پلٹ سکتے ہیں، یہ معاملات کو بگاڑ سکتے ہیں، یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اس نے بیسیکلی بہت سارے جو گورے تھے ان کو پریشان کیا، بیکاز مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر میں بھی لندن میں تھا، تو یہ پروٹیسٹ ہوئے تو مجھے بس ایک ہی اطلاع ملی، ایک ہی خبر ملی، انہوں نے کہا جی اس طرف نہ جائیے گا جہاں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہاں بڑی میسو نمبر پہ ہے۔ تو ان دنوں مجھے بھی تھوڑے دن کے لیے میں جانے کا اتفاق ہوا۔ اب کوشچن یہ ہے